हरे कृष्णा। तो हर रविवार में श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ा जाता है और प्रभुपाद का ये जो दिव्य चरित्र हैं श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित हैं और उसको भक्तगण श्रवण करते हैं। तो आज भी हम पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए काफ़ी सारा है आज। तो शास्त्र कहते हैं कि जब हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं तो सर्वाधिक जो आनंद है वो भगवान को प्राप्त होता है। बल्कि कभी कभी स्वयं भगवान भी अपने भक्त का चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। तो शास्त्र स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान का चरित्र जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म आदि दिव्य है, साधारण नहीं है, 3 गुणों से परे हैं। उसी प्रकार से जो भगवान के महानतम भक्त हुए हैं उनका भी चरित्र भगवान के समान दिव्य है। और ऐसा दिव्य चरित्र को जब हम सुनते हैं तो जिस वैष्णव के बारे में हम श्रवण करते हैं उस वैष्णव के जो गुण हैं वह हमारे हृदय में आते हैं। इसी कारण से हम पूरे साल में आविर्भाव, तिरोभाव आदि मनाते हैं। उस समय अलग अलग वैष्णवों का गुणगान करते हैं, सुनते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज की देन थी। हाँ, उनको कहा था उनके गुरु गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज ने कि आप वैष्णव पंजिका बनाओ और उसमें ये वैष्णवों का आविर्भाव, तिरोभाव प्रदान करो ताकि पूरे साल भर जो भक्तगण हैं महानतम आचार्यों का स्मरण कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं। तो इसलिए किसी वैष्णव के दिव्य गुण हमारे हृदय में लाने हैं तो उनके बारे में हमें सुनना होगा। और तुरंत कृष्ण का जो अटेंशन है हमारी ओर जाता है कि देखो उस महान भक्त के बारे में ये व्यक्ति सुन रहा है बड़े ध्यान से। क्योंकि हमारा स्वभाव है कि जब हम किसी से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं तो उसके बारे में हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन जब हम वैष्णव का गुणगान सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में जो ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना है वो पूर्णतः निर्मूलन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये प्रभुपाद चरित्र विशेष है हम सबके लिए, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं। बल्कि हजारों भक्तों का इस आंदोलन में ये अनुभव है, जब भी भगवत भक्ति में उनको कठिनाई होती है, ऐसे लगता है कि अभी उतना उत्साह नहीं रहा भक्ति करने में, साधना करने में, सेवा करने में, तो भक्तगण कौन सा किताब उठाते हैं? प्रभुपाद लीलामृत उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। जैसे पढ़ते हैं तो फिर से वो जोश आ जाता है इस आंदोलन की सेवा करने में, प्रभुपाद के प्रति समर्पण करने में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पूर्ण रूपेण डूबने में फिर से वो जोश और उत्साह भक्तों में आता है। तो ये प्रभुपाद लीलामृत की विशेषता है और सत्स्वरूप महाराज की ये बहुत बड़ी देन है। ऐसा लिखा है उन्होंने, मानो कि प्रभुपाद के साथ साथ वो रहे हैं, चले हैं और बचपन से लेकर अंत तक सारा जो चरित्र है उन्होंने लिखा है। तो ये 5वां अध्याय है प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 का, जिसका शीर्षक है युद्ध। तो उसमें कई चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब अपने गृहस्थ जीवन में थे तो कलकत्ता में वह अपनी पत्नी, बच्चे आदि के साथ निवास करते थे। लेकिन उस समय भी पूर्ण ऐसा प्रचार का जो लालसा है, प्रचार की जो भावना है अपने गृहस्थ जीवन में होने थे, तब भी प्रभुपाद के अंदर बहुत अधिक थे। तो उनके जो गुरु भाई है श्रीधर महाराज आदि, पिछले रविवार को आपने सुना है, जब श्रीधर महाराज आदि आते थे कलकत्ता में प्रचार के लिए तो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे तो उनको अपने घर में रखते थे और सब प्रकार की सेवा, उनकी सेवा आदि करते थे और प्रचार में पूर्ण रूपेण सहायता करते थे। तो ये सब पिछली बार चर्चा हुई थी, तो आगे हम पढ़ेंगे, तो अब ध्यान से सुनिए। सितंबर 3
1939 भारत के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में है। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारतवासियों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो सतस्वरूप महाराज ने सब चीज़ों का वर्णन किया है। उस समय परिस्थिति क्या थी जब प्रभुपाद कलकत्ता में रहते थे, कौन सी परिस्थिति से वो गुजरे हैं अपने पारिवारिक जीवन में, भारत की स्थिति क्या थी, वो सब चीज़ें वो वर्णित कर रहे हैं। तो उस समय ये भी है कि कैसे विश्व युद्ध का समय था। यद्यपि स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध भारत को निश्चित रूप से ये विदेशी अधिकार प्रदर्शन बहुत बुरा लगा, लेकिन युद्ध के विषय में लोगों के विचार भिन्न भिन्न थे। भारत स्वतंत्रता चाहता था, तब भी पाश्चात्य अधिनायकवाद के विरुद्ध सह राष्ट्रों के पक्ष का वो समर्थक था। पूर्व की ओर से साम्राज्यवादी जापान से उसे आक्रमण का डर था। एक लेखक ने उस समय की भावना से भरे नई दिल्ली के एक विद्यार्थी से पूछा, चूंकि आप अंग्रेजों से घोर घृणा करते हैं, क्या आप ये पसंद करेंगे कि जापान भारत पर आक्रमण करे और उसे जीत ले? उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम भारतवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अंग्रेजों को उस आघात को सहन करने की शक्ति दे जिसके वे पात्र हैं। युद्ध आरंभ होने के समय यद्यपि भारत की सेना में केवल 1,75,000 सैनिक थे, अंग्रेजों ने किसी तरह उनकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर दी। हाँ, तो अंग्रेजों के सहायक था भारत, उस समय उनकी ओर से युद्ध में भाग ले रहा था। अनिवार्य भर्ती नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने सारे देश में भर्ती करने वाले एजेंट भेजे, विशेषकर पंजाब में, जहां स्थानीय गरीब वर्ग के लोगों के लिए सैनिक सेवा का बड़ा आकर्षण था। तो पंजाब के लोग वैसे ही युद्ध आदि के लिए उनके खून में हैं। तो उस समय गरीबी बहुत अधिक थी और अंग्रेज़ों ने वहाँ लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। पंजाबी बड़े अच्छे लड़ाकू साबित हुए। जब बंगालियों की भर्ती अधिकारियों, डॉक्टरों, ठेकेदारों और क्लर्कों के रूप में हुई, भारतीय सैनिकों को इजिप्ट, इराक, सीरिया, फारस, मलाया, बर्मा और आसाम में लड़ाई के मोर्चों पर भेज दिया। तो ये युद्ध का वर्णन कर रहे हैं उस समय की स्थिति जब प्रभुपाद कोलकाता में निवास कर रहे थे। एक और अंग्रेज भारतीयों को युद्ध के लिए सन्नद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रुक रुक कर चलता आया था, बहुत सक्रिय बन गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। एक तो ये विश्व युद्ध का चीज़ें भी हो रही थी और साथ साथ भारत को स्वतंत्र करने का जो आंदोलन है वो भी सक्रिय हो रहा था। कांग्रेस दल के सदस्यों ने युद्ध के कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए गारंटी चाहिए। कुछ ने सोचा कि इंग्लैंड जर्मनी के साथ बुरी तरह फंसा है, इसलिए विद्रोह करके शक्तिपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो बहुत उपयुक्त समय है। गांधी जी की स्थिति एकांत शांतिवादी की थी और उन्होंने भारत की रक्षा के लिए भी शस्त्र ग्रहण करने की नीति का विरोध किया था। लेकिन 1942 के आते आते वे अंग्रेज़ों के और अधिक विरोधी बन गए और उनके प्रति भारत छोड़ो की सीधी स्पष्ट नीति का ऐलान किया। हजारों भारतीयों ने नारे लगाकर और यहाँ तक कि रेल की लाइनें तोड़कर उनके आंदोलन का समर्थन किया। अभय के युद्ध प्रिय पुराने स्कूल के साथी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से अपने ढंग की लड़ाई छेड़ दी। तो यहाँ ये भी कहा गया है कि प्रभुपाद और सुभाष चंद्र बोस एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। स्कॉटिश चर्च जो कॉलेज है वहाँ पढ़ा करते थे। तो यहाँ लिखते हैं कि पुराने स्कूल के साथी थे वो। वे जर्मनी के हिटलर से मिले और उसे राजी कर लिया था कि जब जर्मनों के हाथों भारतीय सैनिक पकड़े जाएंगे तो जर्मनी उन्हें बोस को वापस कर देगा और वे उन्हें अपनी राष्ट्रीय सेना में रखेंगे। इस सेना को लेकर बोस की योजना भारत लौटकर भारत पर आक्रमण
लौटकर भगत पर आक्रमण करके और भारत भूमि से अंग्रेजों को भगा देने की थी। किंतु जर्मनी में अपनी प्रगति से असंतुष्ट होकर बोस ने जापान के टोजो के साथ एक ऐसा समझौता किया और शीघ्र ही हजारों गुरखे और सिख अंग्रेजी सेना छोड़कर सिंगापुर में बोस के स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गए। बोस उत्तर की ओर से भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करने लगे। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि कैसे वो प्रयास कर रहे थे। तब 1943 में अंग्रेज़ों ने देखा कि जापानी जो बर्मा को पहले ही जीत चुके थे भारत के द्वार पर पहुंच गए हैं। बंगाल के बिल्कुल निकट वंचित करो नामक नीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेज़ों द्वारा खाद्य सामग्री ले जाने वाली बहुत सी भारतीय नावों को डुबो दिया गया और धान की बड़ी फसलें नष्ट कर दी गई, इस डर से कि कहीं ये सब शत्रु के हाथ में न पड़ जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि अन्न के अभाव में और व्यापार के लिए नावों के बिना भारतीय अकाल ग्रस्त होकर मरने लगे। तो ये सबसे बड़ा जो अकाल बंगाल में आया था या भारत में या विशेष रूप से बंगाल में, तो प्रभुपाद उस समय थे। तो उसका वर्णन प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, बोलेंगे। तो कह रहे हैं 150 वर्षों के बीच बंगाल में पड़े अकालों में ये अकाल सबसे भयानक था। सरकार ने खाद्यान्नों की कीमतों पर से सभी कंट्रोल हटा दिए और ऐसे लोग जो गगनस्पर्शी भावों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे कलकत्ता की सड़कों पर मरने लगे। तो फिर अभी प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला था, उसका उद्धरण यहाँ दिया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसके बारे में। प्रभुपाद कहते, मुझे अनुभव हुआ सरकार ने कृत्रिम अकाल पैदा किया था। ये नेचुरल अकाल नहीं था, कृत्रिम रूप से अंग्रेज़ों ने ये अकाल वहाँ मानो निर्मित किया था, जिसके कारण बंगाल में हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। युद्ध चल रहा था, इसलिए श्रीमान चर्चिल की नीति लोगों को अभावग्रस्त रखने की थी, जिससे वे स्वेच्छा से सैनिक बने। इसलिए नीति कार्यान्वित की गई। बड़े लोगों ने सारा चावल इकट्ठा कर लिया। चावल 6 रुपये मन बिक रहा था, अचानक वो 50 रुपये मन बिकने लगा। उन दिनों 1943 में प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे सामने ये चीज़ें हो रही थी। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। मैं बनिया की दुकान में चावल खरीदने गया था, अचानक बनिया ने कहा, नहीं नहीं मैं और नहीं बेचूंगा। तो प्रभुपाद जी अपने परिवार के लिए चावल खरीदने गए, तो वहाँ दुकानदार ने कहा, नहीं मैं अभी और नहीं बेचने वाला। उस समय चावल 6 रुपये मन था, इसलिए वो एकाएक बेचने को तैयार नहीं था। कुछ घंटे बाद मैं फिर खरीदने गया और चावल का भाव 50 रुपये मन हो गया था। सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट चावल और दूसरी चीज़ें जो हर दिन की आवश्यकताएं हैं खरीदने लगे। वे कोई भी कीमत दे सकते हैं क्योंकि मुद्रा उनके हाथों में है। वे तथाकथित सैकड़ों डॉलर के नोट छाप सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। आदमी ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि मेरे पास सैकड़ों डॉलर हैं, लेकिन है वो कागज़ का एक टुकड़ा। प्रभुपाद इस पर भी बहुत बोलते थे कि कभी कभी हमें अनुभव होता है और हम देखते हैं कि बहुत धनी है, लेकिन वास्तव में वो सारे कागज़ के टुकड़े ही हैं, जिसके कारण व्यक्ति घमंडी हो जाता है। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं, यही नीति थी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चावल नहीं है, तो दूसरा मार्ग खुला है। हाँ, तुम सिपाही बन जाओ, बहुत सारा पैसा मिलेगा तुमको। गरीबी के कारण लोग वहाँ जाने लगे। मैंने देखा है बाजार में चावल उपलब्ध नहीं था, लोग भूखे थे और मर रहे थे। प्रभुपाद ये शब्द कह रहे कि मैं अपने आँखों से देख रहा था वहाँ सड़कों में। अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने भर को किसी तरह चावल खरीद लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि भिखमंगों की आबादी नित्य सैकड़ों की संख्या में बढ़ रही थी। वे देखते कि हर महीने सैकड़ों की सड़कों की पटरियों पर और खुली जगहों में भिखमंगों की भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। भिखमंगे कृत्रिम चूल्हे बनाकर अपना खाना पकाते और
खुले में या पेड़ों के नीचे सोते थे। उन्होंने देखा कि भूख से मरते बच्चे एक कौर खाने के लिए कूड़े के ढेरों को छानते फिरते थे। उनके लिए अगला कदम केवल ये रह गया था कि कूड़े कचरे में अपने हिस्से के लिए वे कुत्तों से लड़ाई करें, और कलकत्ता की सड़कों में ये भी एक आम दृश्य हो गया था। तो प्रभुपाद ने ये सब अपने आँखों से देखा था, और बल्कि यही चीज़ प्रभुपाद ने फिर से मायापुर में एक बार देखी थी। जब प्रभुपाद ने मायापुर में अपना लोटस जो पहला बिल्डिंग है उसका निर्माण किया, और बहुत विदेशी भक्त लोग आए और बहुत प्रसाद आदि बनवाया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जब लोग पत्तल खाने के बाद डाल रहे थे, भक्त लोग, एक जगह ऐसा ढेर लगा था, तो वहाँ कई ऐसे गरीब बच्चे आकर वहाँ उस पत्तल के ढेर में कुत्ते भी खाने में लगे हुए थे कई सारे, और ये बच्चे ये भी खाने के लिए ढूंढ रहे थे चावल उस पत्तलों के ढेर में। तो प्रभुपाद लोटस बिल्डिंग में थे और वहाँ से ये दृश्य देख रहे थे कि जो बच्चे हैं खाने के लिए कुत्तों के साथ लड़ रहे हैं और उस ढेर में से कुछ चावल ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ये प्रभुपाद ने दृश्य देखा मायापुर में, तो प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहने लगे उसी क्षण। तुरंत ही थोड़े ही समय में प्रभुपाद ने अपने प्रमुख सभी जो लीडर भक्त थे उनको बुलाया, और उन्होंने कहा कि मुझसे ये स्थिति देखी नहीं जा रही है। तो प्रभुपाद ने फिर उस समय कहा कि हमारे मंदिर के आसपास 10 मील में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये शुरू किया, फूड फॉर लाइफ, जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद, ये एक डिपार्टमेंट मानो शुरू किया, और कहा फ्री में ये जो कृष्ण प्रसाद है इसका वितरण करो। तो भक्तों ने नित्य रूप से खिचड़ी बनाकर आसपास बांटना शुरू किया, और ये कार्यक्रम पूरे विश्व में फैला। और आज भी हम देखते हैं कि ये फूड फॉर लाइफ लोग आते हैं और खिचड़ी पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, एक दोना भी मिले, और वो खिचड़ी पाकर ऐसे हजारों भक्त हैं इस आंदोलन में, केवल एक कृष्ण प्रसाद पाकर वो भक्त बने हैं। तो प्रभुपाद ने ये जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ कुत्तों के साथ लड़ रहे हैं खाने के लिए, और एक और न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो दुखी हो रहे थे। क्योंकि ये सारा अंग्रेजों ने जानबूझकर क्रिएट किया था कि अधिकतर लोग युद्ध करने के लिए ज्वाइन हो जाए, सिपाही बने और इस महा विश्व युद्ध में भाग ले। अंग्रेज सरकार के पास युद्ध के कामों के अतिरिक्त और किसी काम के लिए समय नहीं था। उसकी कोशिश केवल उन लोगों को बचाने की थी जो युद्ध के लिए आवश्यक थे। आम जन समुदाय के लिए साम्राज्य का नुस्खा सीधा साधा और एक सही था, भूखे मरो। प्रभुपाद कहते हैं उनका ये फॉर्मूला था। वो केवल जो सिपाही आदि है उनके लिए जो लड़ रहे हैं उनको बचाने में लगे थे, और बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिए थे। बल्कि प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जो केवल मनुष्यों का ही ध्यान न रखे, बल्कि जो प्राणी मात्र हैं, प्राणी आदि हैं, पशु हैं, वो भी राज्य का भाग है, वो भी प्रजा हैं, उनका भी ध्यान रखें। श्रील प्रभुपाद फिर आगे बोलते हैं, एक अमेरिकी सज्जन इस समय मौजूद थे। उनकी टिप्पणी थी, लोग इस तरह भूख से मर रहे हैं, हमारे देश में तो क्रांति हो जाती। हाँ, लेकिन भारत की जनता की शिक्षा इस प्रकार हुई है कि कृत्रिम अकाल का सामना करते हुए भी दूसरों की संपत्ति को चुराने की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। लोग भूख से मर रहे थे, इतने पर भी उनका विचार था कि ठीक है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता का यही मूलभूत सिद्धांत है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक अमेरिकी व्यक्ति भी उन दिनों कलकत्ता में था, और उसने ये टिप्पणी की कि यदि ऐसी स्थिति हमारे देश में होती तो वहाँ बहुत बड़ी क्रांति हो जाती। जो धनाढ्य बने हुए हैं, धन लेके बैठे हुए हैं, उनसे भी धन छीना जाता। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता है, भारत में आज भी वो भावना है कि जो भी
स्थिति आती है, परिस्थिति, हाँ व्यक्ति, हाँ भगवान का हाथ उसके पीछे देखता है। तो उस समय लोग कहा करते थे कि ठीक है, ये भी भगवान का ही दिया हुआ है, इस प्रकार से लोगों का विचार था। तो वैदिक सभ्यता आज भी प्रभुपाद कहते हैं वहाँ उपस्थित थी। अभय जानते थे कि प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत अभाव को कोई स्थान नहीं है। भगवान की व्यवस्था से पृथ्वी पर्याप्त भोजन पैदा कर सकती है। कठिनाई तो मनुष्य के लोभ के कारण थी। संसार में अभाव या कमी नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे कि प्रकृति सब कुछ देने के लिए तत्पर है, हाँ, लेकिन ये मनुष्य जो लोभी है, प्रभुपाद जैसे उपदेशामृत में लिखते हैं कि कुछ दाने आप डाल दो, पक्षी आकर खाकर उतना ही लेके जाएंगे, खा के चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य आएगा, वो खाएगा भी और बोरा भर के लेके जाएगा। ये उतना लोभी है। अब मनुष्य ही मानो ये प्रकृति का विनाश करने में लगा है। जितना अधिक प्रकृति का दोहन करेगा उतना ही अधिक मनुष्य का जीवन कष्टमय होगा। अभी उन्नति के नाम पर इतनी चीजें हो रही है, लेकिन कोई सुखी नहीं हो रहा है। लोग अत्यधिक दुख की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं संसार में कोई कमी नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, कमी केवल कृष्ण भावनामृत की है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए भगवान ने हर चीज की व्यवस्था करके रखी है, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सब प्राणियों के लिए। प्रभुपाद कभी कभी अपने प्रवचनों में कहते थे, हाथी तो कोई जॉब नहीं करता है, सबसे ज्यादा खाने वाला प्राणी हाथी है, ना जॉब करता है, नौकरी करता है, लेकिन उसकी भी पूरी व्यवस्था भगवान ने की है। लेकिन मनुष्य इतना कुछ ग्राम खाता है, उसके लिए उसने इतना कष्ट वो उठा रहा है। और अभय ने 1943 के अकाल को इसी दृष्टि से देखा। पहले से भी अधिक अब ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रासंगिक लगती थी कि कृष्ण भावनामृत सर्वप्रथम आवश्यकता है। तो जब ये स्थिति हो रही थी तो प्रभुपाद को ये और अधिक अपने हृदय में जा रहा था कि संसार में किसी चीज की कमी है तो वो कृष्ण भावना की, कृष्ण भक्ति की। क्योंकि लोगों को भौतिक चीजें जितनी मात्रा में आवश्यक अवेलेबल हो तो भी लोग सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय ना हो। हाँ, संसार में प्रभुपाद तो अमेरिका चले गए जहाँ भौतिक रूप से सारी सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन एक ही चीज की कमी प्रभुपाद ने वहां देखी, हाँ, कृष्ण भक्ति नहीं है, जिसके कारण वहां इतने धनाढ्य पिता के पुत्र सड़कों में हिप्पी बनकर घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये तभी सुखी हो सकते हैं जब ये कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे। और प्रभुपाद ने ऐसे जीवों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी। अन्यथा मनुष्य को उसकी इस दूषित मनोवृत्ति से कैसे रोका जा सकता है जिसके वशीभूत होकर वो लोभी बनता है, संग्रह करता है, युद्ध करता है और इस प्रकार लाखों के लिए दुर्दशा उत्पन्न करता है। तो यही है भौतिक जगत में लोभ। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोभी हो तो किसके लिए लोभी होना चाहिए हमें? लोभ साधु संगे हरि कथा। हमें लोभी मतलब इन सबको कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, लोभ रखना है तो किसके लिए रखो? साधु संगे हरि कथा, वैष्णवों का संग करने में। और कृष्ण की जो दिव्य कथा है उसको अधिक से अधिक सुनने का लोभ या लालसा होनी चाहिए। जितना अधिक सुनेंगे उतना ही कृष्ण के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो प्रगाढ़ हो जाएगा और हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर हो जाएगा। अभय भारत में अंग्रेजों के घृणित कार्यों को देख चुके थे। वे यहाँ के जुलाहों के अंगूठे काट देते थे जिससे उनके द्वारा बुना गया सूती कपड़ा विदेशी कपड़े का मुकाबला न कर सके। वे बेकसूर बेहथियार नागरिकों को सीधी गोली मार देते थे। वे जानबूझकर अकाल पैदा करते थे। वे इस भ्रम का प्रचार करते थे कि भारतीय सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। प्रभुपाद कहते कि ये मैंने देखा है, अनुभव किया है
कि अंग्रेज इसी कार्य में लगे हुए थे कि किस प्रकार से ये लोगों के हृदय में डाले कि भारत की जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, ये बहुत पिछड़ी हुई है, जिसके कारण अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ देखते थे ये लोग सूती कपड़ा बना रहे हैं, तो जो बुनकर है उनके अंगूठे काट देते थे और वो अपना जो कपड़ा है हाँ वह विदेशों से लाकर यहाँ सेल करने के लिए लगे रहते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते थे, इतना होने पर भी अभय को विश्वास नहीं था कि भारत के स्वतंत्र हो जाने पर स्थिति में अवश्य ही सुधार हो जाएगा। जब तक कि यहाँ का नेतृत्व कृष्ण भावनामृत में सरोबार ना हो, और ये ना गांधी के विषय में सत्य था न सुभाष चंद्र बोस के विषय में, तब तक सरकार देश को कोई वास्तविक हल नहीं दे सकती, भले ही कोई काम चलाव व्यवस्था उसके द्वारा संभव हो जाए। धर्म ग्रंथों और संत द्वारा कथित ईश्वरीय नियमों के पालन बिना कोई भी सरकार मानव दुखों में वृद्धि ही करेगी। तो प्रभुपाद को ये बिल्कुल उनके हृदय में फिक्स था कि जब तक जो नेतागण हैं वो कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक किसी सुख शांति आदि की आशा नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि ना गांधी के बारे में भी ये सत्य था, बल्कि प्रभुपाद ने लेटर लिखा था गांधी को कि आप अभी रिटायर हो जाओ, आपसे आपको सब लोग सुनते हैं, आपको तो भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद ने लिखा था, कई बार लेटर लिखे थे, लेकिन प्रभुपाद कहते कि ना मुझे उसका कभी जवाब नहीं आया। वो नाम के महात्मा थे। महात्मा तो वो है जो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, कि जो सतत भगवत भक्ति के कार्यों में लगा है, कृष्ण का गुणगान कर रहा है, वो असली महात्मा है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा स्टैंप लगाकर ये महात्मा ये ऐसे ही बने हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक शास्त्र जो धर्म ग्रंथ है और वैष्णवों के द्वारा कथित जो भगवान के नियम आदि हैं उनका पालन किए बिना ये संसार के जो लोग हैं दुखों से उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती, बल्कि दुखों के प्रति दुखों की और वृद्धि ही होती रहेगी। तब प्रतिदिन कलकत्ता पर बम वर्षा होने लगी। तो ये युद्ध का समय था जिस समय प्रभुपाद ये सब देख रहे थे। एक तो अकाल पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे एक दूसरे के आंखों के सामने, और साथ ही साथ बम की वर्षा भी हो रही थी, युद्ध हो रहा था। बम कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही गिराए जाते, जैसे कित्तपुर बंदरगाह पर और उत्तर कलकत्ता में शाम बाजार पर, जो सीताकांत बैनर्जी लेन में अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अमेरिकी हवाई जहाज चीन और जापान के लक्ष्यों पर आक्रमण करने के लिए कलकत्ता के निकट के हवाई अड्डों से उड़ते, इसलिए कलकत्ता पर हवाई आक्रमण अनिवार्य प्रतिकारात्मक प्रतीत होते थे। ये जवाबी हवाई हमले जापान की ओर से थे, तो कलकत्ता पर भी हवाई हमले हो रहे थे, जापान कर रहा था। या क्या ऐसा था, कुछ लोग का कहना था कि यह आक्रमण सुभाष चंद्र बोस की सेना की ओर से थे, क्योंकि बम अधिकतर यूरोपियन घरों पर ही गिरते थे। जो अंग्रेज आदि निवास करते थे जहाँ जहाँ बम उन्हीं के घरों पर गिरते थे। लेकिन कलकत्ता के निवासियों के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि आक्रमण किसकी ओर से हो रहे थे। पहली बम वर्षा के बाद लोगों ने शहर छोड़ दिया, ब्लैकआउट लागू हो गए और रात में पूरा नगर अंधेरे में रहने लगा। हाँ, तो जब रात्रि में शहर ना दिखे इसलिए सब लाइट्स आदि सब बंद की जाती थी, ब्लैकआउट हो जाता था और लोग शहर कलकत्ता छोड़कर बाहर जा रहे थे। तो प्रभुपाद अभी बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं पूरा कलकत्ता खाली हो गया, शायद केवल मैं और कुछ अन्य लोग रह गए। प्रभुपाद कहते पूरा कलकत्ता खाली हो गया, मैं और मेरा परिवार ही रह गया मानो। मैंने अपने पुत्रों को नवद्वीप भेज दिया और मेरी पुत्री का तो ब्याह हो ही गया था। अपने बच्चों को मैंने कहाँ भेजा? नवद्वीप धाम भेज दिया। मेरी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने से इनकार किया, बल्कि प्रभुपाद कहते थे मेरी भी जाने की इच्छा थी, लेकिन मेरी पत्नी कहती मैं कलकत्ता से अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी। कई बार हम बहुत आसक्त होते हैं ना अपने घर,
अपनी वस्तु और चीज़ों में। तो वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मुझ पर बम गिरने दो लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, जो स्त्री का हट होता है, प्रभुपद कहे होंगे अरे चलो नवद्वीप धाम में जाकर बसते हैं, तो हाँ शांतिपुर जाते हैं। वो कहते नहीं, बम गिरने दो मेरे सर में लेकिन मैं अपना घर छोड़ूंगी नहीं। हाँ, जैसे कई बार व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्ति होता है बहुत आसक्त होता है अपने घर में, घर की वस्तुओं में, इन सब में बहुत आसक्त होता है। इसलिए महाभारत आदि ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को साल में 2 बार अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जाना चाहिए, धार्मिक स्थलों में जाना चाहिए और वहाँ भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि उसका ये जो आकर्षण है धन के प्रति, घर के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, वो कम होने लगता है और भगवान के प्रति आकर्षण उसके हृदय में उजागर हो जाता है। और लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि वो उनको बार बार वो जो मोह है घर आदि के प्रति वो दूर होना बहुत कठिन होता है। जैसे एक व्यक्ति था जो अपना काम करता रहता था, बहुत बूढ़ा हो गया तो भी अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। जैसे आप दिल्ली में भी देखो चावड़ी बाजार आदि में पूरे बूढ़े हो जाते हैं, पान चबाते हिलना भी नहीं आता तो भी गल्ले में बैठे होते हैं। हाँ, तो ऐसे एक व्यक्ति ऐसा ही पूरा बूढ़ा होकर दुकान में बैठा था, उसके बड़े बच्चे बड़े हो गए थे और साधु वहाँ से गुजरे। तो बच्चों ने कहा कहाँ जा रहे हैं साधु महाराज? तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं अभी तीर्थ यात्रा करने, भारत भ्रमण करने। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी को भी ले जाइए। तो उनके पिताजी को ले जाने के लिए कहा तो ये जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अभी कहा कि कब तक बैठे रहोगे यहाँ, अभी तो हो गया, अगली जो जर्नी है, अगली जो यात्रा है उसकी तैयारी करो। तो वो कैसे तो गए वो साधु महात्मा के साथ और साधु ने सब जगह घुमाया, उन सब जगह गए, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था। वापस लाके छोड़ा, कहते इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये जैसे कि तैसा ही है। हाँ, तो फिर इस सब बच्चों ने कहा नहीं 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 साधु महाराज आप ले जाइए, हाँ, क्योंकि अभी इनका अंतिम समय आने वाला है तो कुछ तो धार्मिक कार्य हो जाए। हाँ, तो साधु कहते ठीक है फिर से ले जाता हूँ। तो गए, वो काशी गए, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, गंगा के किनारे आए और जैसे गंगा के किनारे आए देखा वहाँ वो जो घाट है हरिश्चंद्र घाट, वहाँ कई सारे शरीर जलाए जा रहे हैं। हाँ, तो जब ये सब देखा तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था इतना आसक्त था अपने घर और संसार आदि में, तो उसके आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगा। साधु ने कहा आज मेरा जीवन सफल हो गया, किसी एक जीव के हृदय में मैंने क्रांति ला दी, है ना। हाँ, किसी एक जीव के हृदय में क्रांति ला दी कि वो रो पड़ा है, शायद भगवान के लिए रो गया होगा। तो इन्होंने कहा अभी पूछता हूँ, कहा आप किस लिए रो रहे हैं, क्या हो गया अचानक काशी में आकर यहाँ इतना परिवर्तन आपके हृदय में? उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे पहले पता होता कि लकड़ी को इतना डिमांड है तो मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता। हाँ, तो साधु ने कहा अभी मुझे गंगा में समाधि लेनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब कहने का तात्पर्य है इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है आसक्ति आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। एक बार आ गई तो फिर से जाने का नाम नहीं लेती है। लेकिन आसक्ति कैसे खत्म होगी? जब हम वैष्णवों के मुख से कृष्ण की कथा को सुनते हैं और विशेष रूप से भागवतम को सुनते हैं। कथा तो बहुत है लेकिन कृष्ण का गुणगान जब सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान अधिक सुनेंगे, तो ये जो आसक्ति है ना हृदय में, चाहे जितनी मर्जी भौतिक विकार आसक्ति आदि हो, लेकिन दवाई एक ही मात्र है, दवाई को छोड़ना नहीं है। भव औषधि स्तोत्र मनोभिरामात, परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये भव औषधि है कृष्ण कथा, और इसको जिसने पकड़ लिया वो आध्यात्मिक जगत जाना उसका निश्चित है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद की जो पत्नी है
वो कहती है कि बम मेरे सर पे गिर जाएं, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इसलिए मुझे कलकत्ता में रहना पड़ा। प्रभुपाद ने कहा उसके कारण मुझे रहना पड़ा। बम अब उसको खाना है, लेकिन मेरे लिए भी बम ही था। मैंने रात रात भर कलकत्ता पर बम वर्षा होते देखी। मैं भोजन कर रहा था जब भोंपू बजा। प्रबंध ये था कि हर घर में सुरक्षा कक्ष बना था। मैं भूखा था, इसलिए पहले मैंने भोजन समाप्त किया। तब मैं एक बार तो प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा था कि जब बम वर्षा हो रही थी और कहते मुझे भूख लगी और फिर कचौरी की याद आ गई तो कचौरी तलने लगा। उन्होंने कहा बम गिर रहा है। प्रभुपाद कहते गिरने दो, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है। हाँ, कृष्ण मानो आ रहे हैं। भगवान कहते ना मृत्यु, हाँ मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ। हाँ, तो वह कहते हैं मैं भूखा था, इसलिए पहले मैंने भोजन समाप्त किया। तब मैं सुरक्षा कक्ष में गया और बम वर्षा आरंभ हो गई। चिक्याम, मैं सोच रहा था कि यह भी कृष्ण का एक रूप है, लेकिन वो रूप बहुत प्रिय नहीं था। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का रूप ही है मृत्यु, लेकिन ये प्रिय नहीं है। हाँ, जैसे कई बार प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं सबके पास जाता हूँ दर्शन देने, लेकिन मेरा एक बहुत भयावह रूप है, मृत्यु सर्वहरशाहम। मैं सबके पास जाता हूं, लेकिन कौन से रूप में? मृत्यु के रूप में जाता हूं। इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ। युद्ध से थके हारे संसार के लोगों से वो कुछ कहना चाहते थे और एक प्रभोवात्मक मंच के लिए उनका मन ललकने लगा, किसी तरह के प्रकाशन के लिए जिसके माध्यम से वे संसार की समस्याओं को शास्त्रों की दृष्टि से अपने आध्यात्म गुरु जैसी निर्भीक शैली में प्रस्तुत कर सके। विचारों की कमी नहीं थी और अपने व्यवसाय से वो इसी उद्देश्य के लिए धन बचा रहे थे। मतलब अपने गृहस्थ जीवन में प्रभुपाद थे तो भी उनके हृदय में वो जो आग थी प्रचार की और जीवों को कृष्ण भक्ति देने की जो आग थी ना, वो बढ़ी रही थी। बल्कि कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा माध्यम मिले जिसके द्वारा मैं लोगों तक पहुंचूं और ये प्रचार कार्य है, कृष्ण भक्ति है, वो प्रदान करूं। तो प्रभुपाद को एक बात उनके मन में हमेशा रहती थी और जिसके लिए वो पैसे बचा रहे थे थोड़ा 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 अपने गृहस्थ जीवन में, और वो क्या था? उनके गुरु ने उनको कहा था आपके पास धन आ जाए तो आप ग्रंथों का प्रकाशन करो। बल्कि प्रभुपाद इतने योग्य थे उन दिनों, जब उनके गुरु महाराज थे उन दिनों भी वो ग्रंथों का लेखन करते थे और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती पढ़कर आनंदित हो जाते थे और उनको प्रोत्साहित करते थे। बल्कि प्रभुपाद ने जब कई आर्टिकल्स लिखे थे तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि अभय जब भी कुछ लिखे उसको क्या करो? प्रकाशित करो। हाँ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था। तो अभी भी ऐसा कोई प्रकाशन कैसे निकाल सकते थे, जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के वरिष्ठ शिष्य और विद्वान सन्यासी भी वैसा नहीं कर सके थे। अपने गुरु भाइयों में उन्होंने अपने को कभी कोई बड़ा विद्वान नहीं माना था। प्रभुपाद बहुत विनम्र थे, इसलिए तो इतना बड़ा कार्य कर दिया है। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल एक गुण से आकर्षित हो जाते हैं और वो है तृणादपि सुनीचेन। तृण से भी अत्यधिक विनम्र कोई होता है तो महाप्रभु आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है ये कैसे पहचाने? जिस व्यक्ति का हृदय बहुत विमल हो गया है और अत्यधिक विनयशील हो गया है, कोई व्यक्ति विनम्र हो गया है, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की अत्यधिक कृपा है। इसलिए आप देखो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप सनातन महाप्रभु को जब राम केले में मिले तो इतना अपना दैन्य प्रकट किया था रूप सनातन ने। रूप सनातन ने कहा कि हम तो जगाए मदाई से भी अत्यधिक पतित है। हाँ, हम तो एक यवनों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत इतना दैन्य वचन कहे थे, इतने विनम्र हो गए रूप सनातन। चैतन्य महाप्रभु कहते अरे रुको रुको, अभी आपकी ये विनम्रता देखकर मेरा हृदय है वो फट रहा है। महाप्रभु कहते हैं
इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं जिस व्यक्ति का हृदय विनयशील होता है। और इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद कभी उनका ये नहीं था कि मैंने ये किया। हाँ, सारा श्रेय अपने आध्यात्मिक गुरु को वो देते थे। और अपने जो गुरु भाई थे इतने सारे, बल्कि बहुत विद्वान थे प्रभुपाद, हाँ, तो भी कभी उन सब के बीच में कभी अपने आप को कोई बड़ा विद्वान नहीं माना, बहुत साधारण हाँ बनकर रहते थे। यद्यपि वे उन्हें कवि कहते थे और अब वे भक्ति वेदांत कहलाने लगे थे, तब भी ये गृहस्थ होने के नाते उनसे आशा नहीं की जाती थी कि एक पत्रिका निकालने में वे अगुवा बने या अपनी कोई निजी पत्रिका निकालें, बल्कि प्रभुपाद चाहते थे एक मैगजीन शुरू करूं, रेगुलर लिखूं और वो लोगों तक पहुंचे, और जब वो पढ़ेंगे तो उनके हृदय में क्रांति का उदय होगा। हाँ, तो प्रभुपाद स्वयं करना चाह रहे थे, लेकिन देखा कि उनके किसी गुरु भाई ने कोई पत्रिका या मैगजीन नहीं निकाला है, तो प्रभुपाद थोड़ा सा रुके थे। और बल्कि उनको भक्ति वेदांत उन दिनों भी वो सब लोग कहा करते थे। इतने विनम्र हैं प्रभुपाद, जब वो अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने, हम सुनते हैं ना, पहुँचकर जब भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे इस बेहद स्थान में लेकर आए हो। हाँ, मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है, लेकिन मुझ में भक्ति नहीं है, और वेद मतलब मुझ में ज्ञान भी नहीं है। इतनी विनम्रता। और कहते हैं कि आप मुझे जैसा चाहे वैसा न चाहिए, लेकिन एक चीज है कि आपका ये जो नाम है ना कृष्ण, उसको मैंने नामे खूब धरो, नाम को मैंने क्या किया है, पकड़ के रखा है। इसलिए जितना अधिक हरि नाम को पकड़ेंगे, हाँ, उतनी अधिक सारी जो योग्यताएं हैं हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। और वही है विनम्रता का मतलब है कि जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में डूबा हुआ है, केवल दिखावे की विनम्रता नहीं। हाँ, जो वास्तव में विनम्र है वो कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की सेवा आदि में निरंतर लगा रहता है। ये आशा आकांक्षा नहीं करता रिकॉग्नाइज में हो जाओ या दूसरे लोग मुझे सम्मानित करे, आदर दे, पहचाने। हाँ, ये चीज़ के पीछे नहीं होता। वो केवल कृष्ण का गुणगान करना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है। लेकिन समय बदल गया था। दी हार्मोनिस्ट अंग्रेजी पत्रिका श्रील भक्ति सिद्धांत के तिरोधान के कुछ समय पहले से प्रकाशित नहीं हुई थी। लगभग 1 दशक बीत गया था और गौड़िया मठ मुकदमेबाजी में ही इतना व्यस्त था कि प्रचार के लिए उसके पास समय नहीं था। बल्कि भक्ति सिद्धांत महाराज का मूड और प्रभुपाद का मूड एक जैसा ही है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जोड़ दिया था प्रचार के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, प्रचार करने के लिए जाना है तो हाथी घोड़े के ऊपर बैठ के चले जाओ प्रचार के लिए, जो भी चीज़ें प्राप्त हो कृष्ण का संदेश पहुंचाओ। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी इस आंदोलन में उस मूड को डाला है। हर चीज़ जो प्रभुपाद ने दी है वो प्रचार करने के लिए ही है। हाँ, चाहे विग्रह है, प्रसाद है, टेम्पल्स हैं, डिवोटीज है, ग्रंथ आदि है, उनका एक में उद्देश्य है प्रचार, लोगों तक पहुंचना। जिस अथक प्रयास के कारण 10 वर्षों तक नदिया प्रकाश को प्रतिदिन लगातार प्रकाशित किया गया था, उसका तिरोधान हो गया था। विभिन्न स्थानों में स्थापित वे चारों प्रेस बंद हो चुके थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर के अधिकृत पुत्र के निर्देशन में दिव्य साहित्य का निरंतर प्रकाशन कर रहे थे। हाँ, जैसे प्रभु, ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्रंथों को जीवित रखना। प्रभुपाद ने कहा कि सारे मंदिर खत्म हो जाए, डिवोटीज भी खत्म हो जाए, लेकिन मेरा कोई ग्रंथ एक जगह कहाँ बचे तो वो ग्रंथ फिर से इस आंदोलन को शुरू कर सकता है और ये आंदोलन पूर्ववत शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया था ग्रंथों का छापना और उनका वितरण करना। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर आदि के सारे ग्रंथों को प्रिंटिंग करना शुरू किया था, उनका वितरण आदि शुरू किया था। लेकिन जैसे ही वो अप्रकट हो गए, उनके शिष्यों ने उस पर जोर नहीं दिया। सब लोग अपना मंदिर, हाँ, अपना रूम, अपना मंदिर, अपने फॉलोवर, इसी चक्कर में लगे रहे। हाँ, और फिर प्रचार का कार्य आगे नहीं बढ़ा। और प्रभुपाद ने इस पर जोर दिया है कि ग्रंथों का निर्माण हो
और उनका वितरण हो, छपे और उनका वितरण हो। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कई जगह प्रेस की स्थापना की थी। भक्ति सिद्धांत महाराज बल्कि मायापुर में चैतन्य मठ के जो विग्रह है उनके सामने ही आगे प्रिंटिंग प्रेस को रखा था, वहाँ प्रिंटिंग चलती थी। वो कहते थे कीर्तन जो करताल मृदंग की आवाज़ से ज़्यादा आनंद ये जो राधा कृष्ण है किससे अनुभव करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस की ये जोर शोर से आवाज़, किताबें छपती है और वो जब आवाज़ आती है तो राधा कृष्ण आनंदित होते हैं, ऐसा भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे। तो वो सब बंद हो गया था क्योंकि आगे उनके शिष्यों ने वो चलाया नहीं। कुंज बिहारी ने उन्हें बेच दिया था। बाद में ये सब लड़ाई आदि हुई आपस में भक्तों की, तो सारा जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया था वो सारे प्रेस आदि सब कुछ बेच दिया। समय बदल चुका था, गौड़िया मठ केवल झगड़े में रत था, जबकि भक्ति विहीन लोग विश्व युद्ध में एक दूसरे का वध कर रहे थे। दोनों ओर हाहाकार था, एक तो विश्व युद्ध चल रहा था और यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज जाने के बाद प्रचार कार्य रुका था। 6 सीताकांत बनर्जी पर अपने सामने के कमरे में बैठे अभय सोचते, लिखते, पांडुलिपि को संपादित करते और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते। सब कुछ अकेले कर रहे थे, लिख भी रहे थे, एडिट भी कर रहे थे और टाइपिंग भी कर रहे थे। पृष्ठ के ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक लंबा चौकर शब्द चित्र बनाया। ऊपर बाईं ओर कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश की किरणों से दैदीप्यमान था। नीचे दाईं ओर जन समुदाय का छाया चित्र था जो अंधेरे में डूबा था किंतु भगवान चैतन्य से प्रकाश पाने की टोह में लगा था। और भगवान चैतन्य और जन समुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉडहेड पताका की तरफ फहरा रहा था। नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है, जहाँ भगवान है वहाँ अविद्या नहीं है। शब्द चित्र के नीचे निम्नलिखित पंक्तियाँ थी, संपादित और स्थापित कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण दे द्वारा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उस समय ये बैक टू गॉडेड मैगजीन जब अपने गृहस्थ जीवन में थे उसी समय उन्होंने इसको उसके बारे में सोचा था और उसको प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे थे। तो प्रभुपाद बहुत निष्ठावान थे, अपने आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश हैं उसको कार्यान्वित करने में सदैव लगे रहते थे। और प्रभुपाद ने ये करके दिखाया कि हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के वाक्यों को बहुत गंभीरता से लिया और उसी को आगे कार्यान्वित किया। और प्रभुपाद भी अपने शिष्यों से यही चाहते थे कि एक जो शिष्य है उसको अपने आध्यात्मिक गुरु के जो वचन हैं वो प्राण के समान स्वीकार करने चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति या कोई शिष्य अपने गुरु के आदेशों की पूर्ति के लिए कार्यरत होता है तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की कृपा उसके ऊपर होने लगती है। हाँ, तो ये सीक्रेट है सफलता का कि आध्यात्मिक गुरु के आदेशों पर चले या उनकी पूर्ति करने में लगे। यश प्रसादात भगवत प्रसादो। हाँ, तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा सुगम होती है या सरल होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ विराम देते हैं और फिर अगले रविवार को फिर से प्रभुपाद के जो दिव्य लीलामृत है उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत।